हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत सीखेंगे। प्रतिशत के जितने भी कंसेप्ट होते हैं इस वीडियो में बताऊंगा, कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और प्रतिशत को की वीडियो इसको देखने के बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक, ठीक है। तो बेसिक प्रतिशत का आज मैं पूरा ख़त्म करूंगा इस वीडियो में। जितने भी प्रतिशत के बेसिक होते हैं उनको आज पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या था? परसेंटेज, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परसेंटेज। अब इसका पहले डेफिनेशन समझेंगे, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो पहले देखिए, इसको मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूँ, इसका संधि विच्छेद कर सकता हूँ। पहला क्या है? प्रति और प्लस शत। प्रति का मतलब क्या होता है? एक। शत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब 100 में से एक क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे किसे है? प्रति का मतलब क्या होता है? एक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 में से एक क्या कहलाता है? प्रतिशत ही। बस यही तो समझना है। 100 में से एक हिस्सा को क्या कहते हैं? प्रतिशत। अर्थात प्रत्येक 100 में से एक को क्या कहते हैं? हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अब समझते हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे मेरे पास 100 है, ठीक है। 100 में से मुझे कितना निकालना है? 15 निकालना है, ठीक है। तो टोटल है मेरे पास कितना? 100 है, उसमें से कितना निकल गया? 15 निकल गया। तो ये क्या हुआ? 100 में से 15 निकला तो कितना भाग? मेरे पास टोटल कितना था? 100 में से निकल गया 15, तो 100 में से 15 भाग हो गया, ठीक है। तो इतना हुआ, समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले प्रतिशत का मतलब, जैसे यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? ए वाला। ए क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। ये प्रतिशत का चिन्ह है ना, तो इसको हम बराबर में क्या लिखेंगे? 1/100। डिफिनीशन से 1/100। देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है? एक। शत मतलब 100। तो 100 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100। अगर मैं 100 का इधर गुणा कर रहा हूँ तो 100 का कितने से गुणा हो जाएगा? 100 का प्रतिशत में क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या है? 1। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों? या तो कोई चीज़ अपने आप में 100% है, या तो कोई चीज़ अपने आप में 1 है। या तो मैं कहूँ यह चीज़ क्या है? एक पेन, मैं कहूँ इस पेन को क्या कहूँ? या तो 1 है, या तो मैं कहूँ यह 100% है, ठीक है। तो यहाँ तो इतनी बात समझ में आई। प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। अर्थात हर में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। हर में क्या लाना चाहिए? मुझे 100 लाना चाहिए। तो 1/100 क्या हुआ? प्रतिशत के बराबर हुआ। तो 100% का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 100% इधर एक का एक में हुआ, तो एक का नाम 1। तो 100% बराबर 1। तो कोई चीज़ अपने आप में या तो 100% होती है, या तो कोई वह चीज़ 1 है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 15/100। तो इस बात का मतलब क्या है? 1/100 हमने क्या लिखाया? यहाँ एक मान सकता हूँ ना गुणे में, तो 1/100 हमने क्या लिखा है? प्रतिशत के बराबर। आगे क्या लिखा है? 15, तो बगल में 1/100 क्या हो जाएगा? 1%, 15%। तो 100 में से 15 हिस्सा, जैसे और हो सकता है, जैसे मैं 5 लिख लूँ, 5/100 लिख लिया। तो 5 100 में से कितना हिस्सा आ रहा है? 5 हिस्सा आ रहा है। तो 1/100 गुणे में 1 रख सकता हूँ, तो 1/100 हमने लिखा है क्या? 1/100% के बराबर। तो यहाँ बराबर क्या है? 5 लिखा है, और 1/100 क्या लिख सकता हूँ? परसेंट के क्या चीज़ है? 5% है, ठीक है। और जैसे समझते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँ कि मैं लिखता हूँ जैसे 10%, यहाँ पर मैं 10% जैसे लिख दिया पहले ही। अब आगे क्या है? 10 है। अब परसेंटेज का मतलब हमने क्या बताया? 1/100। तो हमने क्या लिख दिया? गुणे में 1/100 लिख दिया। तो ये फ्रिक्शन हो गया, 1 0 से 1 0 गया, बचा क्या? 1/10। क्या हुआ? 1/10 हो गया। तो यही क्या हो गया? फ्रिक्शन से परसेंटेज से फ्रिक्शन में चेंज, ठीक है। अब जैसे मैं लेता हूँ, अगर लिया मैं 70/100, तो क्या है? 100 में से 70 मैं ले लिया हूँ। इस बात का मतलब, इसका अर्थ समझो कि 70/100 का अर्थ क्या होता है? 70/100 का ये अर्थ है कि 100 में से मैंने 70 ले लिया है। तो बचेगा कितना फिर? तो 100 में से इसको घटा देंगे, तो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 10 में 7 गया तो कितना है? 30। तो 30 बचेगा ना। तो मतलब 100 में से, मान लीजिए 100 में से 70 कोई ले लिया, तो बचा 30। तो जो बचा है 30 उसको दूसरा कोई ले लेगा, ठीक है। तो इतना बेसिक का ये परसेंटेज का मतलब था। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, हम कुछ लेते हैं कि जैसे हम परसेंटेज है, परसेंटेज, ठीक है,
परसेंटेज का मतलब क्या होगा, प्रतिशत। इसको मैं चेंज करूँगा, सीखूंगा किसमें, भिन्न में, फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, किसमें, भिन्न में, ठीक है। तो अब देखिए भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास है, मैं मान लेता हूँ 4%, कितना परसेंट है, 4%, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है आगे, 4 लिख लिया उसको। अब यहाँ पर हमने क्या बताया है कि प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब हमने क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर गुणे 1/100 लिख लिया। अब इसको 4 का 1 में कराऊंगा, 4 एकन्नम क्या हो जाएगा, 4, यहाँ 4 आ गया और नीचे क्या है, 100, ठीक। अब इसको आइए काटते हैं, कितना बार कटेगा, 4 का 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 10 तो गया 2, यहाँ बचेगा कितना, 2, यहाँ आएगा 5, 4 5 20, तो कितना होगा, 1/25। तो इसका आंसर क्या है, 1/25। तो परसेंटेज मुझे 4% दिया था, फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया 1/25। तो 4% किसके बराबर हो गया, 1/25 के। अब आइए और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे पास 25%, ठीक है, 25% लिखा है, हाँ 25% लिखा है। तो हमें क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखा है, 25 आगे लिख लिया। प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया है, अभी यहाँ पर बताया हूँ कि 1/100, तो गुणे में 1/100 लिख लेना है, लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या था, 25%, ठीक है। तो 25% है, 25 का मतलब 25 लिख लिया, परसेंटेज का मतलब हमने क्या लिखा है, 1/100। तो यहाँ पर गुणे में 1/100 लिख लिया। अब 25 का 1 में गुणा करूँगा, 25 एकन्नम 25, नीचे क्या है, 100। अब इसको काटते हैं, 25 एकन्नम 25, 25 100 का 100, तो कितना आ गया बराबर में, हमें कितना मिल गया, 1/4। तो ये क्या था, फ्रैक्शन था। एक इसमें लिखा था परसेंटेज में, परसेंटेज से हमने इसको इसमें चेंज किया, कर दिया फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो समझ में आया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदले जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमने समझ लिया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में बदलना है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि फ्रैक्शन चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, ठीक है। तो फ्रैक्शन से हम प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास मेरे पास मैं लिखता हूँ 1/4 लिखा है। तो अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा था, प्रतिशत का मतलब हमने क्या जाना था, 1/100, और 100 का इधर गुणा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो इसका मतलब ये 2 सूत्र हमने प्रतिशत के बारे में अभी सीखा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1/4, एक इसमें है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब क्या था, भिन्न में है, बदलना किसमें, प्रतिशत में। तो 1/4 लिख लिया। और हमने क्या बताया है प्रतिशत में कि हमें हर को क्या बनाना होता है, 100, हमें हर में क्या बनाना है, 100, ठीक है। तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ हमने क्या लिखा कि जहाँ 100% है वहाँ 1 है, तो 1 किसके बराबर है, 100% के। तो यहाँ 1 है, तो 1 के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 100% लिख दिया। नीचे क्या है, 4। अब इसको काटते हैं, 4 का 10 बार 10 है, यहाँ पर मान लो 10 है ना, तो 4 का कितना बार पढ़ूंगा, 2 बार, 4 दूनी 8 गया, कितना बचेगा इसके पास, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 20, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या है, 25, और बगल में क्या है, प्रतिशत। तो 1/4 कितना परसेंट के बराबर है, 25% के बराबर है, ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास है, मैं लेता हूँ 3/4 लिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 1 लिख सकता हूँ। 1 का मतलब कुछ नहीं है ना, 3 का नाम 3 ही आएगा, तो लिख सकता हूँ ना इसको। अब देखिए 3 यहाँ पर लिखा, 4, अभी हमने समझा था गुणे 1 का मतलब हमने क्या बताया, 100%। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 100%, ठीक है, लिख दिया। अब इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 यहाँ 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 पंचे 20, कट गया। अब 25 का 3 में गुणा करूँगा, 25 3 कितना होता है, 75, और यहाँ पर आ गया परसेंटेज। तो 3/4 क्या था, फ्रैक्शन, तो इससे फ्रैक्शन से हमने प्रतिशत में बदल दिया 75%। एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। जैसे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 7 बटे हमारे पास है 5 लिख लिया।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 1 लिख सकता हूँ, लिख लिया, ठीक है। और नीचे क्या है 5। तो अभी अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1 किसके बराबर है, 100% के। 7 गुणे 1 के स्थान पर, यहाँ पर 1 के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, 100% रख दिया। अब उस नीचे क्या है 5, ठीक है। अब इसको काटते हैं, कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, इधर आ जाएगा 20, तो 5 चौक 20 नहीं 2 आएगा ना, 5 चौक, देखिए 5 दूना 10 गया, बचेगा कितना 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 कट गया, बचेगा कितना, 5 दूनी 10 कट गया ना, तो अब यहाँ पर 0 लग जाएगा। 20 पंचे 100, कितना 20 पंचे 100, पूरा 10 कट गया ना, 20 पंचे 100। तो अब 20 के साथ में गुणा कराऊंगा, 20 सत्ते 140, 7 दूनी 14, 140। तो आंसर कितना आ गया, 140%। तो हमने यह भी सीख लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो हमने ये भी सीख लिया। अब हम आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। किसको सीखेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो अब आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि प्रतिशत को कैसे बदलेंगे दशमलव में। देखिए परसेंटेज पर, यहाँ पर परसेंटेज को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव में, ठीक है। दशमलव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। यह एकदम बेसिक क्लास है। इस क्लास को परसेंटेज के देखने के बाद कोई बेसिक क्लास को आपने देखना नहीं पड़ेगा। एकदम बेसिक से हम सीख रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अब देखना है क्या, परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना, मतलब प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलना है। आपको प्रतिशत दिया जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं दे दिया आपको 24%, क्या दे दिया, प्रतिशत 24। हमें बदलना किस में है, डेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 24, यहाँ पर 24 लिख लिया। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, प्रतिशत किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत बराबर 1/100 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं प्रतिशत के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, 1/100 लिख दिया, ठीक है। तो 24 का 1 में गुणा होगा, 24 1 24/100। तो अब इसको दशमलव में बदलना ना, देखिए नीचे हमारे पास हर में कितना है 100, कितना है 0, 2 0। तो इस जितना नीचे 0 हो उतने अंक के बाद हमें बाएं साइड दशमलव खिसकाना है। यहाँ कितने 0 हैं, 2 0, 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर 24, 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग गया। तो यहाँ पर मैं 0 मान सकता हूँ, कुछ नहीं रहता, 0 मान लिया। तो किस में चेंज हो गया, दशमलव में चेंज हो गया मेरे भाई, किस में, दशमलव में। एक एग्जाम्पल समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ 28% को दशमलव में बदलना है, कैसे बदलूंगा, 28 लिख लिया, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब अभी हमने बताया था कि 1/100 होता है, हुआ। अब उसके बाद 28 का 1 में इधर गुणा होगा, तो 28 ही करना, 28 बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक। अब इसको देखते हैं, नीचे कितना 0, 2 0, तो 2 अंक बाद बाईं ओर दशमलव खिसका दो, यहाँ 28 है, तो यहाँ पर बाईं ओर 2 अंक बाद 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और एक 0 मान लेंगे। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, किसमें, डेसिमल में। तो परसेंटेज से हमने डेसिमल में करना सीख गया। तो ये भी समझ में आया कि परसेंटेज से डेसिमल में कैसे बदला जाएगा। तो अब हम आगे सीखेंगे अगला कंसेप्ट, ठीक है। अब आइए हम आगे सीखते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे दोस्तों कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि डेसिमल को चेंज करना किसमें, परसेंटेज में यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। तो दशमलव से हमें सीखना है किसमें, प्रतिशत में, ठीक है, यही सीखना है ना। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास दशमलव दिया गया है 0.4 दिया गया है, ठीक है, लिख लिया, ऐसे आपको लिख लेना है। तो अब सिंपल सा जो आगे लिखा है क्या, 4 लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो यहाँ पर 1 लिखो और एक 0 लगा दो। जितने अंक बाद दशमलव है उसी, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो नीचे एक 0 लगा दो, एक 0, क्योंकि 1 लिखकर एक 0 लगा दो, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पर 0. आपके पास 426 है, नहीं, ठीक है, 423 है, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो लिखा है 4 2 3 लिखा है ना,
कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो नीचे 1 लिखा, 3 जीरो चिपका दो, लगा दिए 3 जीरो, वही आपका भिन्न में हो गया ना। तो अब यहाँ पर दशमलव में था, अब मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो 4 था, 4 लिख लिया, 1 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो लगा लिया, और एक कितना बन गया, 4/10, 4/10 बन गया ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमें 10 बन गया, और पर प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें हर में क्या बनाना होता है, 100 बनाना होता है, ठीक है। तो 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, और एक चीज़ हमने क्या बताया था, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। प्रतिशत का मतलब हमने क्या पढ़ा था, प्रतिशत का मतलब हमने सीखा कि 1/100, और 100 का इधर गुणा कराऊंगा तो 100% बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 लिख दिया। अब उसके बाद नीचे क्या है, 10, तो 1 का मतलब हमने क्या बताया अभी, 100%। तो 4, 1 के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, क्या रख सकते हैं, 100, 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 100%, 1 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% बटे क्या है 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक। 10 चौक 40, तो यहाँ पर कितना बन गया, 40%, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो 0.4 क्या था, दशमलव में था, हमने यहाँ पर इसको प्रतिशत में बदल लिया, किस में बदल लिया, प्रतिशत में बदल लिया। अब और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। जैसे 0.25 है मेरे पास है, तो सबसे पहले दशमलव में है, इसको क्या करना है, जो आगे लिखा क्या, 25 लिख लिया, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक बाद, नीचे 2 जीरो लगाओ और 1 लिख दो, 100 बन गया ना। अब उसके बाद हम इसको क्या लिख सकता हूँ, 25/100 गुणे 1 लिख सकते हैं, किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है ना, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 25, अब 1 का मतलब हमने क्या बताया अभी, 1 बराबर होगा किसके, 100% के, तो 1 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, 100% रख दिया, नीचे क्या है 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना बचा, 25%। इसका आंसर कितना हो गया, 25% हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया। तो हमने दशमलव को प्रतिशत में बदलना भी सीख गए हैं हम, ठीक है। आइए कुछ राशि का कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको हम आसानी समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल को जल्दी से कैसे करेंगे दशमलव से, ठीक है, मुझे कुछ लिखना नहीं होगा, यहाँ पर समझते हैं। जैसे हम देते हैं कि यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है 500 का 15% कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, 500 का 15%। तो देखिए पहले हम इसको बेसिक से बताएंगे, पहले मैं इसको बेसिक से सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 500 है, 500 लिख लिया, का मतलब क्या, गुणा, और 15 है, यहाँ पर 15 लिख लिया, और प्रतिशत का मतलब हमने फार्मूला लिखा है, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो यहाँ पर गुणे में 1/100 लिख लिया, ठीक। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 15 का 5 में गुणा करूँगा, 15 5 75, तो कितना आ गया, 75 आ गया। तो 500 का 15% किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो ये हुआ इसका बेसिक तरीका। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि 400 का 10% क्या होगा, 400 का 10%, तो 400 लिख लिया, का मतलब क्या हुआ, गुणा, 10 मतलब 10%, का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा कितना 40, तो यहाँ पर इसका 40 आंसर हो जाएगा। तो 400 का 10% क्या हुआ, 40 के बराबर हुआ। इतना समझ में आया। अब ये तो बेसिक था, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, कुछ तरीका बताते हैं, मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब देखिए, हम जानेंगे सिर्फ प्रतिशत का मतलब सिर्फ जानेंगे क्या होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 दे तो जानते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रहे कि जहां पर प्रतिशत दिखता है वहां उस प्रतिशत से मुझे 2 जीरो हटा देना है, प्रतिशत से मुझे 2 जीरो हटा देना है। देखिए आगे समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखूंगा मैं कि 500 का, जैसे हम लिखते हैं क्या 500 का, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 500 का 50% क्या होगा, किसके बराबर होगा ना, 500 का 50% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि जहाँ भी आपको प्रतिशत दिखे वहाँ पर आपको 2 जीरो जो होते हैं, 2 जीरो ना, इनको हटा देना है। प्रतिशत का मतलब 100 गायब, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो गायब, प्रतिशत का मतलब यही ध्यान रखो 2 जीरो गायब। तो यहाँ प्रतिशत दिखा, प्रतिशत से 2 जीरो हटाओ, हट गया, ठीक है। अब का मतलब क्या था, गुणा, 5 का 5 में गुणा करो, 5 5 25, यहाँ 1 जीरो बचा है 250, आंसर हो गया। तो 500 का 50% क्या होगा, 250। आपको
लिखना भी नहीं है, आपको पेन भी नहीं उठाना है, डायरेक्ट करना है, दिमाग में तुरंत करना है। जैसे हम मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 240 का 10% लिख दिया, क्या होगा ना। तो परसेंट दिखा, परसेंट से हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, 2 जीरो हटा देना है। तो परसेंट से 1 जीरो गया, 2 जीरो हट गया, 24 का 1 में गुणा करो, 24 का 24 आ गया आंसर ना। तो 240 का 10% क्या हुआ है, 24। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास है 12,000 लिख दिया, 12,000 का 100% क्या होगा, सिंपल सा। देखिए परसेंट दिखा, परसेंट से 2 जीरो हटाओ, हट गया, बता कितना 12,000। तो सिंपल सा ना, 12,000 अच्छा, क्योंकि गुड़े का मतलब गुड़ा यहाँ बचेगा कितना, 1, तो 12,000 के में हुआ क्या होगा 12,000। तो प्रतिशत का मतलब आपका यही देखना है कि प्रतिशत जहाँ भी कहीं भी दिखे हमें क्या हटा देना है, 2 जीरो। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो हट जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको करने में। जैसे मैं लिखता हूँ 25% का, सॉरी यहाँ पर 25 का 50% किसके बराबर होगा ना। 25 का 50% किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पर कहेंगे 2 जीरो तो दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। सिंपल से क्या करना है, हमने क्या बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 2 जीरो हटाना है। तो 1 जीरो दिख रहा था, 1 जीरो हटा दो, तो 1 जीरो तो बचेगा नहीं, चुआ नीचे बचेगा ना, क्योंकि नीचे वाला बचेगा। देखो 1/100 था, 1 जीरो% 1 जीरो हटेगा तो बचेगा नहीं, एक नीचे 1 जीरो बचेगा ना। तो सिंपल सा क्या करना है, इसको बेसिक समझते हैं पहले। जैसे 25 है, का मतलब हमने गुणा लिखा है, 50 है, 50 लिख लिया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 लिख लिया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हुआ ना। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो 25 का 1 में गुणा होगा कितना, 25/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25/2। अगर मैं इसको दशमलव में लिख लूँ तो कितना बच जाएगा, 2 का नाम 2, यहाँ 2 चौक 2 दूना 4, 12 बढ़ जाएगा। तो 12 दूनी 24 तो कट जाएगा, बचा 1 पॉइंट लगाऊंगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रतिशत का मतलब हमने क्या था, 2 जीरो हटाना है। जब 2 जीरो नहीं दिखे तो 1 जीरो तो हटा देंगे, तो नीचे कितना बचेगा, 1 जीरो तो बचेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 जीरो तो बचेगा। इसे समझते हैं, मैं लिखता हूँ 30 का 35% क्या होगा, 30 का 35% क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 35% है ना, तो परसेंट से हमने बताया जहाँ परसेंटेज दिखे वहाँ 2 जीरो हटाना है ना। तो पहले प्रतिशत से 1 जीरो दिख रहा था, 1 जीरो हटा दो। तो अब 3 गुणे का मतलब गुणा 35 दिखा, जब 1 जीरो हटा तो नीचे कितना बचेगा, 1 जीरो। क्यों, क्योंकि 1/100 है, तो 1 जीरो जब हट जाता है तो 1 जीरो तो बचेगा ना। ठीक है, अब इसको काटते हैं। देखिए 35 3 के गुणा का 35 3 105, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 का 9 10, बचे क्या है 10। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो है, 1 अंक, कितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद बाईं ओर दशमलव खिसकाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, 10.5, बाईं ओर 1 अंक 10.5, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत सीख गए। अब आइए हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे कुछ भिन्न में बदलने के एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे देखिए उसको हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे समझेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। क्योंकि अभी अभी हमने समझा था कि दोस्तों, अभी अभी हमने देखा था कि हमने प्रतिशत का मतलब देखा था 1/100 होता है, ये है प्रतिशत का मतलब। ठीक, तो और हमने जब 100 का गुणा करा था, 100% का मतलब बराबर 1, ये 2 चीज़ फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा, 100% के। अब जैसे मैं लिखता हूँ 1/2 किसके बराबर होगा, 1/2 किसके बराबर होगा, 50% के। क्यों, क्योंकि 1 है, 1 का आधा क्या होता है 1/2, कैसे होगा देखिए यहाँ पर समझते हैं साइड में। जैसे मैंने लिखा 1/2 किसके बराबर होगा, 50% कैसे होगा ना, यही समझना है। 1 किसके बराबर होगा, 100% के, 100 लिख लिया, 100%। ठीक है, नीचे क्या है 2 लिख लिया ना। अब 2 से भाग दो, 2 पंचे 10 गया, नीचे क्या है 0, तो कितना आ गया 50% आ गया ना, समझ में आया। तो यही है, 1 किसके परसेंट के बराबर होगा, 100% के। 1/2 किसके बराबर होगा, 50% के। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, 1/1 कुछ है फ्रैक्शन वैल्यू जिनका परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज को याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इनको डेली लिख कर प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हम इनको याद भी कर लेंगे, डेली प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो प्रतिशत वैल्यू आपके जुबान पर रट जाएगी। डेली अगर उसको देखते रहें और
हाँ, अगर चीज़ों को अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो सबसे पहला इसका मैं ब्रह्मशास्त्र उपाय बताता हूं कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही है उसको एक बार पढ़िए, उसको एक बार पढ़ना है, 1000 बार नहीं, एक बार पढ़ो उसको और पूरा दिन आपको उस चीज़ को माइंड में अपने चलाना है, मतलब जिसको कहते हैं मेमोराइजेशन, मतलब मेमोराइजेशन, सोचना, उस बारे में सोचो, मेमोराइज करो उसको अगर वो चीज़ आपको ना रट गई ना, कभी नहीं बोलने वाले हो। याद करने का यही एक तरीका है कि आप जो चीज़ पढ़े उसका दिन में मेमोराइज करें, उसको मेमोराइज करें, उसके बारे में सोचें, तो वह चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे। और यह एक प्रैक्टिकली चीज़ है, प्रूव भी हुई है, प्रूव करूँगा भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 पढ़ लिया, अब 1/3 पढ़ते हैं। 1/3 किसके परसेंट के बराबर होगा? अभी हमने देखे हैं 1/3 किसके परसेंट के बराबर होगा? 1/3 जो होगा वह होगा 33 सही 1/3% के बराबर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 33.33%, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ। कैसे होता है आइए समझते हैं। तो 1/3 है ना, यहाँ पर 1/3 लिख लिया। 1 का मतलब हमने क्या बताया? 100%, तो यहाँ पर 100% लिख लिया। अब इस 3 है, अब 3 से भाग देना है ना, 3 का भाग दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर समझते हैं, बेसिक समझ रहे हैं ना, एकदम बेसिक समझेंगे। ऊपर वाली संख्या को यहाँ पर लिख लिए, 3 को यहाँ भाग देते हैं, यहाँ 10 है ना, कितना बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9, घटाए 10 में 9 का 1, यहाँ पर 0 आया। फिर 3 त्रिका 9, ठीक है, 10 में 9 का 1 आया, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 10 में 9 गया 1 आया। अब उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा 0, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 9 आया, 10 में से गया, यहीं पर रोक देते हैं ताकि 3 आता चला जाएगा ना, तो यही तो हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? 33.33%। तो 3 में 100 से जब भाग जाएगा तो कितना आएगा? 33.33%। तो ये चीज़ निकल गई। अब ये चीज़ कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए इसको भी यहाँ समझते हैं ना। जैसे देखिए 100 है ना, अब 3 है, अब इसको भाग देंगे, 3 त्रिका कितना बार जाएगा? 9, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? 1, यहाँ पर आएगा 10, 3 त्रिका 9 गया, तो अब 9 गया तो यहाँ बचा 1 ऊपर लिख लिया और बचे नीचे क्या था? 3, तो 33 सही 1/3%। ये भी हो गया। समझ में आया दोनों परसेंटेज? तो ये 10 ये भिन्न में था, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर, ये फ्रैक्शन में था, हमने इसको प्रतिशत में बदल दिया। तो एक किसके परसेंट के बराबर होगा? 100% के। 1/2 50% के। 1/3 किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3%, या 33.33%। ऐसे ही आप इस वीडियो में याद करते भी चलिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। दिक्कत नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। हमने एक तरीका बता दिया आपको मेमोराइज करना, जो भी चीज़ पढ़े उसको दिन में मेमोराइज करें, रात में मेमोराइज करें, जब भी खा रहे हैं तब भी, नहा रहे हैं तब भी, उसको दिमाग में सोचते रहें। अगर वो चीज़ कभी भी भूल गए ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं उसके बाद क्या आता है? 1/4। 1/4 किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा, ठीक है। 1/4 किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा। कैसे? अब यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1/4 हमने लिखा, 1 किसके बराबर होगा? अभी पढ़ा था हमने, 1 किसके बराबर होगा? 100% के। यहाँ पर 100% लिख लिया, नीचे क्या 4, अब इसको भाग 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, यहाँ आएगा 4 पंचे 20, तो हो गया ना 25% कट गया। तो 1/4 किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा 1/4। अब उसके बाद पढ़ते हैं 1/5। 1/5 देखिए 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के। इसको भी ऐसे निकालेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए ऐसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 1/5 है, 1 हमने बताया 100% के बराबर, नीचे 5 कितना बच जाएगा? 5 दूनी 10, 1 0 बचा, 20% हो गया। तो 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के बराबर होगा। अब उसके बाद देखिए 1/6 किसके बराबर होगा? 1/6 जो होता है वह बराबर होगा किसके? 16.66%, या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 सही 2/3%। 1/6 किसके बराबर होगा? 16.66%, या 16 सही 2/3% के बराबर होगा। ये भी कैसे होगा? इसको भी हम आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने लिखा 1/6, तो 1 का मतलब हमने बताया 100% और नीचे क्या है? 6, इसको भाग देना है। देखिए भाग कैसे देंगे? यहाँ पर 6 लिख लिया, अंदर लिखना है 100 लिख लिया। अब 6 का कितना बार जाएगा? 10 है, यहाँ पर एक छोटा है ना, बड़ा है 10 ना, 6 से एक बार जाएगा, 6 का नाम 6, 10 में 6 गया 4 आया। अब इससे छोटा है ना, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर बचा, 1 उतार लूँगा, ठीक है। अब कितना बार जाएगा? 6 का
40 से ज़्यादा ना जाए, छाछंग 36, तो कितने बार जाएगा 6 बार, घटाएंगे 10 में से उधार लूँगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ से 3 3 कट गया। अब यहाँ पर 16, अब यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं हो जाना, यहाँ पर दशमलव का 0 बढ़ा लूँगा, फिर कितना बार जाएगा 6 बार, 10 छाछंग 36, 10 में 6 गया, उधार लूँगा 4, यहाँ पर 3 3 में से कट गया, दशमलव लगा, कितना भी 0 बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पर 40 से गया, फिर 6 बार गया, 10 छाछंग 36, तो ऐसे ही आता चला जाएगा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ एक उधार लूँगा 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ से 3 3 में से कट गया, तो यहीं पर मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 6 से आता चला जाएगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक आप ले लीजिए। तो 16.66% समझ में आया कितना है ना। अब इस एक कैसे आया, अब इसी को मैं 100 में ही भाग देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 100 है ना, अब यहाँ पर मुझे भाग देना है, कहाँ पर रोक दूंगा, किससे दे, 6 से, कितना बार दिया 6 का नम 6 आया, कट गया, कितना बचा यहाँ पर मेरे पास बचा 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 4 बच गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, इसको मैं किस में लिखता हूँ, देखिए अब यहाँ पर, अब उसके बाद मैं कितने में पढ़ूंगा 6, यहाँ पर 40 हुआ, कितना बार जाएगा 6, 10 छाछंग 36 आया, घटेगा 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 3 3 उसने कट गया। अब यहीं पर ए अंक खत्म, यहीं पर रोक देंगे। तो अब एक होता है क्यू आर डी फॉर्म, इसको बोलते हैं क्यू से कोसेंट, आर से रिमाइंडर, डी से डिवीजर। कोसेंट हमारा ये वाला होता है जो आया 16 लिख लिया, अब ऊपर क्या बटे आर रिमाइंडर, मतलब आर रिमाइंडर आया, और डिवीजर मतलब यहाँ पर जो भाग दे रहा हूँ 6, ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिहाई, सॉरी देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कट गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3, ये भी हम समझ गए, 16 सही 2/3% के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको सारे परसेंटेज के कंसेप्ट समझ में आ गए, इसी तरह सारे परसेंटेज हमारे निकलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम समझते हैं। तो इतना हो गया ना। अब देखिए आगे 1/6 निकल गया, अब 1/7 समझते हैं। 1/7 किसके बराबर होगा, 1/7 जो होगा वह होगा 14 सही 2/7% के बराबर होगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ 14.28%, 14.28%। ठीक है, इसको भी ऐसे 100 लिखकर भाग देकर ऐसे ही इसको भी आ जाएगा। एक का मतलब हमने क्या होता है 100%, 100 को 7 से भाग दूंगा, आप ए भी लिख दे सकते हैं दशमलव में, और इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और उसी प्रकार 1/8 किसके बराबर होगा, 12 सही 1/2% के बराबर होगा, या मैं लिख सकता हूँ 12.5%, 12.5%। अब उसके बाद मैं लिखूँ 1/9, 1/9 क्या होता है 11 सही 1 कितना होगा 9% के बराबर होगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ 11.11%। ऐसे ही आपको, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हूँ ना, अब इसको एक का मतलब क्या होता है 100%, 100 में 9 से भाग दूंगा तो 11 से 1/9% उसी तरह लिख जाएगा। किसमें भिन्न में है, और ये दशमलव में आ जाएगा, 1/9 हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं 1/10, 1/10 किसके बराबर होगा 10% के। तो आज हम इतना ही करेंगे, 1/10 तक हमने प्रतिशत पढ़ लिया, प्रतिशत के कुछ कंसेप्ट भी जान लिए, और प्रतिशत की इतनी वैल्यू है जिनको अगर हमें याद करेंगे याद हो जाएगा, हम याद करा देंगे वीडियो में, इसी में आपको देखिए कैसे तरीका बताऊंगा ना। तो ये है परसेंटेज की कुछ बेसिक क्लास, ये पहली बेसिक क्लास है परसेंटेज की, जिसमें हमने कुछ वैल्यू भी लिखना सीख लिया, परसेंटेज को कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हमने सीख लिया है। तो अब देखेंगे कैसे याद करेंगे। तो 1 का मतलब क्या होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 33.33%। 1/4 किसके बराबर होगा 25% के, 1/5 20% के बराबर होगा, 1/6 16.66% के बराबर होगा, या 16 सही 2/3% के बराबर होगा। अगला क्या है 1/7, 1/7 किसके बराबर होगा 14 सही 2/7% के, या मैं इसको लिख सकता हूँ 14.28%। 1/8 12 सही 2%, या 12.5%। और 1/9 किसके बराबर होगा 11 सही 9%, या 11.11%। 1/10 किसके बराबर होगा 10% के। तो इस चीज़ को आप अगर डेली सुबह में उठकर लिखें, प्रैक्टिस करें, आप पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक भी बार मान लीजिए ये पढ़ ली, जैसे मैं 3 करके याद करता हूँ, इन 3 को पढ़ लिया, अब आपको इस 3 को आप जब किताब बंद कर दीजिए, ना पढ़ें, ठीक है। अब आप दिन में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर जाएँ आएँ, कुछ मैटर नहीं करता, आपको इन्हीं चीज़ों को क्या करना, दिमाग में अपने सोचना है, चाहे इमेज बने ना बने तब भी सोचना है हाँ क्या पढ़ा था दिमाग में, क्योंकि आप उसको मेमोराइज करेंगे, सोचेंगे तो आपको लंबे समय क्या, हमेशा पूरे जीवन याद रहेगी। पूरे जीवन में लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप
कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं उसका मेमोराइज करें। दिन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ का मेमोराइज करो, उस चीज़ का सोचो बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचो, मेमोराइज करो, तो आपको चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। यही है इसका ब्रह्मशास्त्र। याद करने का तरीका, पहला तरीका है ब्रह्मशास्त्र, जिसको नाम लेता है मेमोराइजेशन। मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, मैं बता भी सकता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ मुझे याद करना होता है, मैं उसको याद कर लेता, एक बार दो बार पढ़ लिया, अगर मेरे पास माइंड में है तो मैं उसको दिमाग में पूरा दिन जो मैं कुछ भी करता रहता हूँ, मैं उसको सोचता रहता हूँ, वो हमेशा मुझे याद हो जाती है, भूलता नहीं हूँ। आजमा कर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।